हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो फिर से मैं आज एक नई अपडेट के साथ आपके साथ जुड़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जॉब डिप्लोमा लेवल की आती कम है, ये है वो है। तो देखिए फिर से मैं एक बार अभी डीआरडीओ का फॉर्म फिलअप हो रहा था और आज फिर से मैं एक नए जॉब के बारे में लेकर के आपके साथ जुड़ रहा हूं। डिप्लोमा और आईटीआई दोनों स्टूडेंट के लिए, चाहे वो डिप्लोमा हो या आईटीआई स्टूडेंट हो, उनके लिए एक नई जॉब अपडेट आ रही है और वो है आईओसीएल के तरफ से। क्या? तो आईओसीएल के तरफ से, किसके तरफ से? आईओसीएल, इंडियन ऑयल के तरफ से। इंडियन ऑयल के तरफ से, ये इंडियन ऑयल के तरफ से आ रही है अपडेट निकल करके। और इसमें क्या है, कैसे है, कितना लास्ट डेट है, कब से फॉर्म फिलअप होगा, ये तो सबसे पहली बात, ये डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या है? तो 19/9/2022 को ये अपडेट आई है। 19/9/2022 को ये अपडेट आई है और इसका जो लास्ट डेट वो कितना है? तो 10 अक्टूबर तक है। 10 अक्टूबर शाम 6 बजे तक चलेगा ये फॉर्म फिलअप का डेट। अब देखिए किनके लिए वैकेंसी है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि क्या होगा, किसके लिए है, ये जानते हैं। तो ये फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, क्या है ये? इंडियन ऑयल बहुत ही अच्छी है। इंडियन ऑयल में हमेशा आईटीआई और डिप्लोमा वालों के लिए रेगुलर वैकेंसी आती रहती है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ध्यान दीजिएगा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडियन अंडरटेकिंग पाइपलाइन डिवीजन में आई हुई है। इंडियन ऑयल के पाइपलाइन डिवीजन में हमेशा वो वैकेंसी आती है और ये क्या है? इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और इसकी अच्छी खासी पेमेंट भी है, फैसिलिटी की भी कोई कमी नहीं है, अच्छी खासी फैसिलिटी भी मिलती है। चलिए, तो जॉब किसके लिए आया है देख लेते हैं। आईटीआई और डिप्लोमा किस किस ब्रांच के लिए है, कहां है, ये भी देख लेते हैं। देखिए ए डिवीजन में आई है, किसके लिए? तो नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे। और ये दो तरह की वैकेंसी है, एक टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है और एक है हमारा आईटीआई के लिए। एक है हमारा क्या? आईटीआई के लिए। तो देखिए ये पोस्टों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कौन कौन इलेक्जिबल हैं ये भी हम लोग देखेंगे और साथ साथ देखेंगे कि कहां है। तो अलग अलग रीजन है, आईओसीएल के अलग अलग रीजन हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। ये सारे स्टेट्स हैं जहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं। जहां पे किसके लिए है? तो देखिए ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो है, ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट का जो वैकेंसी है वो किसके लिए है? तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ईएलसी, ये क्या है? इलेक्ट्रिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। टीए क्या है? टेक्निकल अटेंडेंट, ये क्या है? आईटीआई वालों के लिए है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इंजीनियरिंग असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेशन, ये डिप्लोमा जो जिनका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेशन से, उनके लिए है। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए है। फिर से इंजीनियरिंग असिस्टेंट टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेशन के लिए है। मतलब टेक्निकल अटेंडेंट टीए जो है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? तो आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी है। और ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट जो है वो किसके लिए है? तो डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है। चलिए इसका डिटेल हम लोग देखते हैं क्या है, कैसे है। तो देखिए इतने सारे स्टेट में ये वैकेंसी आई हुई है। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल कितने हैं? तो टोटल 56 वैकेंसी आई हुई है। कैसे क्या होगा वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे, कौन इसको फिलअप कर सकते हैं, किनके लिए है ये वैकेंसी, वो हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग ये जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, कौन ये भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट एंड सैलरी। ये इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए ग्रेड 4 की नौकरी है और ये कौन फिलअप कर सकते हैं? जिनका 3 ईयर, यहाँ पे बार लिखा हुआ है 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा और 2 ईयर थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर आईटीआई ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन। अब देखिए ये बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि सर क्या मैंने लेटरल एंट्री से किया तो फॉर्म फिलअप कर सकता हूं या नहीं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे 3 ईयर है या फिर 2 ईयर है लेटरल एंट्री से भी, तो वो भी चलेंगे। कौन कौन इसमें एलिजिबल है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वाले भी। मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए? तो 55%। मिनिमम परसेंटेज 55% SC ST वालों के लिए और
बाकी जो भी रिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए भी। तो ये सारे 55% मार्क्स आपके अगर है तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिकल वाले के लिए भी है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या है, तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये इलेक्ट्रिकल ग्रेड 4, इसमें भी क्या है, तो मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए और 2 ईयर होना चाहिए लेटरल एंट्री पे है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दोनों इलेक्जिबल है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, 55%। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये है इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I बोले तो टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेशन। इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा इन्होंने और 2 ईयर अगर आपका लेटरल एंट्री के बाद है तो देखिए इसमें कौन कौन से ब्रांच वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चाहे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है डिप्लोमा तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेशन एंड प्रोसेस एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग है तो भी फिलअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से भी आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मिनिमम परसेंटेज कितना खोज रहा है, तो 55%। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो है पोस्ट वो है इंजीनियरिंग असिस्टेंट। ये है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए। तो ये किसके लिए है, तो जो केमिकल इंजीनियरिंग से है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है, वो इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से हैं, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से हैं, या फिर इंस्ट्रूमेशन से हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल से हैं। मतलब कि ऑल टू ऑल ब्रांच वाले इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन के पोस्ट पे ऑल टू ऑल ब्रांच वाले क्या है, इलेक्जिबल हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो नोट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हैविंग प्रोफेशनल हायर क्वालिफिकेशन सच एज डिग्री इन इंजीनियरिंग MBA एंड इट्स इक्विवेलेंट। ये देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी हुई है, बार बार मैं बताता हूं। देखिए ये डिप्लोमा और ITI वालों के लिए जो पोस्ट है वो सिर्फ डिप्लोमा और ITI वालों के लिए। अगर आपने हायर डिग्री लिया है तो आप इसके लिए इलेक्जिबल नहीं हो। शैल नोट बी इलेक्जिबल अप्लाई फॉर एबव एडवर्टाइजमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे वही लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिन्होंने सिर्फ ITI किया है या फिर डिप्लोमा किया है। ITI पे ITI वाले लोग और जो डिप्लोमा किए हैं वो डिप्लोमा वाले पे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो ये इससे क्या होता है कि इस पे कोई आपका हायर एजुकेशन वाले लोग इस पे फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे और इससे आपको क्या है कंपटीशन में थोड़ा सा कम होगा। तो ये है बहुत अच्छी बात। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल देखिए दिया हुआ है। जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट है उनका 25,000 से लेकर 1,05,000 तक दिया हुआ है, और उसके बाद ये ग्रेड 4 के लिए दिया हुआ है, और जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनके लिए दिया हुआ है 23,000 से 78,000 तक। और इसके साथ साथ बेसिक पे ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ DA मिलेगा, HRA मिलेगा एंड सच अदर बेनिफिट शैल बी एडमिसेबल पर रूल ऑफ द कॉर्पोरेशन। जैसे रहने के लिए फ्लैट वगैरह ये सब सारी चीज की व्यवस्था होती है। तो ये रहा आपका, ठीक है। तो ये रहा आपका, ये फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, इसमें आप ऑनलाइन कर सकते हो। ये रहा आपका क्या ऑनलाइन साइट है, उसका ये लिंक है, और ये लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो चाहते हैं कि मैं इस फॉर्म को फिलअप करूं वो इसको फिलअप कर सकते हैं। फी लग रहा है बाबू 100 रुपया फी लग रहा है। शायद फी किसके लिए है, सारे लोगों के लिए फी है। और देखते हैं सिलेक्शन का मेथड क्या होगा इसका, ये भी देख लेते हैं सर। तो देखिए इसमें क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक रिटेन आपका एग्जाम होने वाला है, रिटेन एग्जाम होने वाला है। उसके बाद स्किल एंड फिजिकल टेस्ट होगा, SPPT, समझ रहे हैं। जो आपका स्किल है, आपका जो ट्रेड है उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल होते हैं, कुछ इंटरव्यू में मौखिक पूछा जाता है या प्रैक्टिकल में करके दिखाने को रहता है। तो चाहे आप ITI से हैं या डिप्लोमा से हैं, दोनों को इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक इसका हिस्सा है, जिसमें से देखिए कैंडिडेट है सिक्योर मिनिमम 40 मार्क्स। ये यहाँ पे एक बात यहाँ पे इन्होंने लिखा है, जो हमारा सेकेंड SPTT होता है उसमें 1:5 रेशियो में ये सिलेक्ट करते हैं। चाहे ITI हो या डिप्लोमा हो,
रिटेन में क्वालिफाई होंगे उनको एसपीपीटी देना है, और इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको पास होना जरूरी है। और ये बुलाएंगे उस स्टूडेंट को, जैसे एक पोस्ट है तो 5 स्टूडेंट को बुलाएंगे एसपीपीटी के लिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, तो रिटेन एग्जाम की। डिप्लोमा वालों के लिए क्या है और आईटीआई वालों के लिए क्या है, दोनों के लिए देखेंगे। देखिए जो रिटेन टेस्ट है इन्होंने डेट भी दे रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। 6 नवंबर की डेट है और ये संडे है 2022 के दिन ये रिटेन टेस्ट होगा। और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ये टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, और टोटल मार्क्स भी 100 होने वाला है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के आंसर में आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फॉर पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव इंजीनियरिंग असिस्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए, जिसमें से 75 क्वेश्चन शैल बी फ्रॉम द कंसर्ट ऑफ इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। आपके ब्रांच से 75 क्वेश्चन होंगे जो कि डिप्लोमा लेवल के होंगे, और उसके बाद 25 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन टेक होंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग और जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज होगा। समझ रहे हैं, ये 25 क्वेश्चन जो है 5-5 क्वेश्चन इन पांचों से आएंगे, और ये 25 क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल होंगे, जो कि आप लोग जानते हैं जनरल कंपटीशन में जो भी आता है उसी से आपसे रिलेटेड रहेगा। अब है इसमें देखिए बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलने वाला है कि चाहे डिप्लोमा वाले हो या आईटीआई वाले हो, यहाँ पे नेगेटिव मार्क नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ये एक बहुत एडवांटेज वाली बात है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको टाइम कितना मिलेगा, तो 90 मिनट का समय मिलेगा 100 क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट लगेगा। अब देखिए स्किल एंड प्रोविजनल टेस्ट, ये जो टेस्ट होने वाला स्किल एसपीपीटी, ये क्या है, तो ये टेस्ट है जो कि आपको रिटेन एग्जाम के बाद होगा। उसमें क्या होगा, तो देखिए द टेक्निकल स्किल प्रोविजनल फिजिकल एबिलिटी टू हैंडल ऑपरेट द टूल्स। जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल में टूल्स वगैरह सब इस्तेमाल होते हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, किससे, जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जो रिटेन एग्जाम में पास होंगे, और वो शॉर्ट लिस्टेड एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट को लिया जाएगा, और उन 5 का क्या होगा, टेस्ट होगा। और ये टेस्ट जो होगा वो टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्यों, ये देख लेते हैं। देखिए फाइनल जो मेरिट बनने वाली है वो किसके कारण, तो ओनली फॉर रिटेन एग्जाम में जो मार्क्स आप ला रहे हैं उसके कारण से बनेगी। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो रिटेन एग्जाम के मार्क्स बेसिस पे बनेगी। इट मींस ये जो टेस्ट हो रहा है, जो आपका स्किल टेस्ट हो रहा है, वो क्या है आपका, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, तो इसलिए आपको फोकस करना है और इसको अच्छे तरीके से करना है। तो IOCL एक बार फिर से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आती है, हमेशा ही इसकी जॉब आती रहती है। तो इस चीज को आप लोग समझिए, और इस चीज को समझ करके आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए। टाइम है आपके पास अभी, और इसको फिलअप कर सकते हैं। 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, तो 10 अक्टूबर तक आप इसको फिलअप कीजिए और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इन्होंने एग्जाम डेट आपको दे दिया है। तब तो अब कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, इनका एक है कि जो भी आपका टेस्ट होता है, एग्जाम का सेंटर कहां पे जाता है, तो जिस रीजन के लिए आप अप्लाई करोगे, जैसे जिस रीजन के लिए अप्लाई करोगे, वेस्ट बंगाल में अगर आप रीजन सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको वेस्ट बंगाल में ही आपको मिलेगा। और एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्या मैं एक से अधिक फॉर्म भर सकता हूं, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो एग्जाम होती है वो एक ही डेट में होगी। तो आप 2 फॉर्म भरोगे तो कहीं आपको एक जगह एग्जाम अटेंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं। और बाकी क्या है, तो और बाकी क्या है, 10 अक्टूबर तक इसका फॉर्म लास्ट डेट भरने का है। अभी फॉर्म फिलअप हो सकता है, फिलअप कर सकते हैं। इसकी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और एक बात बता दूं कि इसमें जो वैकेंसी आई है वो रेगुलर आती रहती है, और ये आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इंडियन IOCL में वर्क करने का। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड एकदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है, कोई दिक्कत नहीं है। पाइपलाइन डिवीजन बहुत अच्छी जॉब है, तो आप इसको फिलअप कीजिए और इसको क्या कर सकते हैं, एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इसका जो एग्जाम है वो नवंबर में ही होने वाला है। तो ये आपको पता है 11वें महीने में होने वाला है। अभी हम लोगों ने देखा एग्जाम डेट,
तो ये आपको पता है, तो ये आप लोग के लिए अच्छी बात है। तो चलिए लगे रहिए और पढ़ते रहिए, तैयारियां करते रहें। एग्जाम का डेट अनाउंस होगा, एडमिट कार्ड आएगा तो उसका इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और बाकी आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, गवर्नमेंट जॉब की कमी नहीं है, बस आप मेहनत करते रहिए।